स्पेशल रिपोर्ट के बाद अब रुक करेंगे मौसम की खबर का। राजस्थान के मौसम में एक बार फिर से बदलाव आया है, यू टर्न ले लिया है। 7 जिलों में आंधी बारिश और 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की चेतावनी भी जारी की है। 11 जून से मौसम बदलने वाला है। अगले 2 से 3 दिन गर्मी और बढ़ेगी। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। आंधी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान के 8 बड़े शहरों में सोमवार को भीषण गर्मी रही थी। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान रहा 45.6 डिग्री सेल्सियस। फलौदी में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर और बीकानेर में तापमान 44 डिग्री दर्ज हुआ। जोधपुर बीकानेर संभाग के अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। तो मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और एकदम से आंधी बारिश के बाद में फिर से गर्मी बढ़ने वाली है। हमारे साथ इसी पर लाइव जुड़ चुके हमारे सहयोगी नेहा शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव है, राकेश भारद्वाज हमारे साथ जोधपुर से लाइव है, कौशल जैन अजमेर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राकेश का रुख करेंगे। राकेश, एकदम से आंधी बारिश का हम दौर देख रहे थे और फिर अचानक से ही बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि गर्मी फिर से बढ़ने वाली है। मौसम में एकदम से बदलाव कैसे देखने को मिल रहा है? चंद्रश्री, बात करें जिस तरीके से जो है जून महीना चल रहा है और गर्मी का जो है प्रचंड वेग होना चाहिए, प्रचंड वेग हो भी रहा है, लेकिन बार जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी वजह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। चाहे तेज अंधड़ की बात करें, हवाओं की बात करें या जो बार बीच में बारिश हो रही है, प्री मानसून की बारिश भी जिसे कह सकते हैं वो हो रही है। तो लगातार जिस तरीके से मानसून अप डाउन हो रहा है, लगातार जिस तरह अप डाउन होता है तो उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सबसे बड़ी कारण बताया, लेकिन फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो समाप्त हो गया है। लेकिन 11 जून से फिर एक बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय होगा और उसके बाद तेज़ हवाओं के साथ अंधड़ भी देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक अगले 3 दिन यानी कि 11 जून तक जो है वो भीषण गर्मी का दौर भी पश्चिमी राजस्थान में दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राजस्थान खासतौर से बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी की बात की जाए तो लगातार गर्मी अपने प्रचंडता पर, और कल मैं बात करूं जोधपुर की तो 42 डिग्री का टेम्परेचर चल गया था। तो निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से उमस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करने, साइकिलिंग करने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा कि निश्चित रूप से किस तरीके का सुबह का जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है फिर भी वो साइकिलिंग कर रहे हैं इस उम्र में। तो मैं उनसे ही बात करता हूँ। सर, क्या कहेंगे, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर भी आप तो मॉर्निंग में साइकिलिंग करते हैं? ये हमारी रेगुलर साइकिलिंग हैबिट है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो चुका है। हम सुबह जल्दी 4 बजे उठते हैं, कभी कभी जल्दी जाना हो तो, लंबा जाना हो तो 3 बजे भी उठ जाता है। और जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके ज़िम्मेदार शायद हम ही लोग हैं। अगर थोड़ा सा हम वातावरण की तरफ ध्यान दें, साइकिलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कार्बन उत्सर्जन 0 होता है और दूसरा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए हम साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बाइकिंग क्लब जोधपुर नाम से एक बहुत बड़ा क्लब है जो साइकिलिंग को प्रमोट करता है और इससे हमारे सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अब डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ता है। आपको खर्चा करना है तो साइकिल पे करो, डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा। सर, क्या कहेंगे, लगातार टेम्परेचर जो है वो अप डाउन हो रहा है जोधपुर में, अभी टेम्परेचर 42 डिग्री चल रहा है। जो पर्यावरण का जो असंतुलन है वो उसी के कारण हो रहा है। तो सुबह सुबह जैसे 6 बजे धूप पड़ जाती है तो साइकिलिंग बड़ी दिक्कत आती है। हम रेगुलर मैं डेली साइकिलिंग करता हूँ, रोज़ 50-60 100 संडे सैटरडे को 100 किलोमीटर करते हैं। अभी तक करीब 87-90 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं मेरे साइकिलिंग में। सुबह के जो गर्मी का दौर है वो किस तरह से देखते हैं? अभी तो विद ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बहुत परेशानी होती है साइकिलिंग में, अदरवाइज़ तो मौसम ठीक रहता है। अभी हवाएं भी खूब है तो साइकिलिंग को सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो बहुत अगेंस्ट में रहती है हवाएं। तो निश्चित रूप से चंद्रश्री, देखा आपने कि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और ख़ासतौर से जो उमस जो है वो उमस का वजह से लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मॉर्निंग में साइकिल वॉक करने वाले लोग हैं, उनसे बात की तो उनका कहना है कि ह्यूमिडिटी जिस तरीके से बढ़ रही है, उमस है, साइकिलिंग में भी सुबह सुबह परेशानी आती है अर्ली इन द मॉर्निंग। हालांकि 4 बजे से ये लोग वॉक भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं। तो निश्चित रूप से लगातार टेम्परेचर जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान का फिलहाल पूरी तरीके से उफान पर है। ठीक है राकेश, और हम मौसम को लेकर यही तब्दीलियां जो हो रही है उससे लोग परेशान हैं। जाहिर सी बात है कि वेट कर रहे हैं लोग कि बारिश कब होगी उनके क्षेत्र में, लेकिन उल्टा हो रहा है, गर्मी और बढ़ रही है। नेहा का रुख करेंगे। नेहा, जयपुर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर? क्या कुछ अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए?
बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी सोमवार के बाद में यानी कि कल से ही गर्मी देखने को मिल रही है, गर्मी महसूस हो रही है। यानी कि 1 जून के बाद में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ी राहत भी मिली थी, हल्की बूंदाबांदी के साथ में बारिश भी थी, ठंडी हवाएं भी थी, लेकिन कल से है फिर से मौसम में परिवर्तन हुआ है सोमवार से, और गर्मी है जो महसूस हो रही है। और इसी को देखते हुए अगर बात करें तो शिक्षा विभाग ने भी जो 20 तारीख तक जो स्कूल्स की छुट्टियां थी, अब वो 28 जून तक यानी कि 7 दिन और बढ़ा दिए हैं। यानी कि अब जो सोमवार से स्कूल खुलने वाले थे और अब जो 22 तारीख से स्कूल खुलने वाले थे, अब वो 27 जून तक है वो छुट्टियां कर दी है। यानी कि अब 29 जून को है वो स्कूल है वो खुलेंगे, 28 जून तक है, इसको शिक्षा विभाग ने है वो छुट्टी दे दी है। यानी कि गर्मी को देखते हुए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी है भीषण गर्मी रहने वाली है, तो इसका सीधा असर है वो किसी भी प्रकार से बच्चों में ना हो। स्कूली जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और दोपहर में जो स्कूल की छुट्टी होती है तो उससे परेशानी ना हो, इसलिए शिक्षा विभाग ने ये बच्चों के हित में और आमजन के हित में ये फैसला लिया है। यानी कि आने वाले समय में भी है वो गर्मी देखने को मिलेगी। और राजस्थान के बात करें तो 7 जिलों में है वो आंधी तूफान का है अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, और साथ ही 5 जिलों में है हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। यानी कि जयपुर में भी दोपहर में आम जन को है वो बचना है हीट वेव से, यानी कि जो भी आवश्यक काम है वो सुबह और शाम को ही निपटाएं। यानी कि दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचना है। ये जैसे मई के लास्ट में जो देखने को मिला था मई के महीने में, वही हाल है गर्मी का अब देखने को मिल रहा है। आम जन को गर्मी से फिर से जूझना पड़ेगा। एक बार जो राहत है वो मिली थी कुछ दिन 1 जून से, लेकिन अब फिर से वही गर्मी की तपिश से है वो तपना पड़ेगा आम जन को। आम जन को अपना खास ख्याल भी रखना पड़ेगा। इससे प्रशासन ने भी है वो खास इंतज़ाम किए हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट है, नगर निगम ने भी इसका खास ख्याल रखा है। नगर निगम ने है वो हरी चादर लगाई है, एक परत है जिससे बच सके, सीधा संपर्क में ना आए धूप से आमजन, तो ये खास व्यवस्था है की गई है। और इसी के साथ मौसमी बीमारियां हैं उस पर भी जो है वो स्वास्थ्य जो विभाग ने है वो खास इसका इंतज़ाम किया है। जैसे कि अस्पतालों में मौसमी जो बीमारियां हैं उसके मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे हीट वेव से कोई प्रभावित हो रहा है तो ऐसे जो केस आते हैं तो उनको तुरंत है वो ट्रीटमेंट दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने भी है वो खास इंतज़ाम किए हैं। यानी कि अभी 11 जून के बाद फिर से मौसम परिवर्तन होगा और अभी आम जून को है मौसम विभाग के अनुसार आम जन को है वो काफ़ी जो है तपिश झेलनी पड़ेगी। ठीक है नेहा, मैं आपके पास लौटती हूँ और क्या कुछ जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल कौशल का रुख कर लेते। कौशल, मौसम में बदलाव हो रहा है और गर्मी का इशारा किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। जरा बताइए टेम्परेचर में कितना कुछ बदलाव देख पा रहे हैं, और बात करें अलग अलग जिलों की तो क्या टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिला है, क्या अलर्ट जारी हुआ है? तो देखिए जिस तरह से एकदम मौसम में परिवर्तन हुआ उससे कहीं ना कहीं जो तेजी से परिवर्तन रहा उसका प्रभाव जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले मौसम जो था सुहावना था कि बारिश हुई थी, लेकिन आज फिर वही गर्मी की स्थिति है। आज भी जो मौसम विभाग है उसके अनुसार अजमेर की अगर बात करें तो यह तापमान जो है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंचेगा। जो कल तापमान लगभग 35 डिग्री था, अचानक 5 डिग्री के आसपास तापमान में बढ़त होगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे जनजीवन प्रभावित होगा। ऐसे में जो चिकित्सा विभाग है या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका साफ लोगों को यही अपील है, कहना है कि बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2-3 दिन बाद फिर एक बार वापस हीट वेव और भयंकर गर्मी का सामना राजस्थान को करना पड़ेगा। खासतौर पर कुछ जिले जिनमें रेड और येलो अलर्ट जारी किए हुए हैं उनके लोगों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अभी हमारी सहयोगी ने बताया कि शिक्षा विभाग ने 28 तारीख तक छुट्टियां बढ़ाई है, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गर्मी की जो विभीषिका है उसको देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया जाना बहुत न्यायोचित कहलाएगा, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी इस कदर जो है तीखी होगी कि लोगों को कहीं ना कहीं। कौशल, अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, हम कोशिश करेंगे बात कर रहे हैं किस तरह से अपने आप को गर्मी से बचाने का गर्मी किस तरह से अपने आप को गर्मी से बचा रहे हैं हम।
पानी बराबर पीना पड़ता है। कोई जरूरी काम होता तभी निकलते हैं या कैसे निकले? तो देखिए निश्चित रूप से काम धंधे वाले निकलना पड़ेगा। यहाँ पर भाई साहब और खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे किस तरह से अपने आप का बचाव कर रहे हैं। तेज गर्मी है, तो डाल के घूमते हैं, हेलमेट पहनना जरूरी होगा गर्मी के अंदर, और पानी वानी पीते रहना चाहिए। घर के भी बच्चों को पानी वानी पिलाते रहे, बच्चों को ज्यादा गर्मी ना निकालें, बिना वजह गर्मी में बाहर ना निकले। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सामने आया कि बिना वजह गर्मी के अंदर बाहर ना निकले, क्योंकि इसका बचाव भी जो है वो उपचार है। जी ठीक है, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मौसम को लेकर जो जानकारी दी, लोगों से बातचीत की और जाना कि अभी फिलहाल क्या